देश भर में आज स्वतंत्रता दिवस का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देशभक्ति के रंग में हर कोई रंगा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्थित एटीएस कॉम्प्लेक्स में भारतीय विमानपथ प्राधिकारी यानी एआई की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। समारोह में एआई के चेयरमैन एवं आईएएस अधिकारी विपिन कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान एआई के बोर्ड सदस्य और अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला। अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रीय पर्व को पूरे उत्साह और सम्मान के साथ मनाया। दिल्ली एटीएस कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस समारोह के जरिए राष्ट्र के प्रति समर्पण और सेवा भावना का संदेश भी दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर एआईएम के चेयरमैन एम आईएएस अधिकारी विपिन कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ध्वजारोहण करने के बाद उन्होंने यहाँ पर एक हर्बल पार्क का शुभ आरंभ भी किया। उनके साथ यहाँ पर देखिए कि एटीएस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जहाँ विकसित भारत की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो यहीं पर आपको बता दें कि जो आईएएस के चेयरमैन एम आईएएस अधिकारी हैं विपिन कुमार, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है 2047 का विकसित भारत का, उसको लेकर किस तरीके से आज जो है एटीएस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आज जो न्यू रखी गई थी, जो एयरपोर्ट बढ़ाए गए, उसके साथ साथ किस तरीके से एयरपोर्ट की जो लगातार संख्या है वो बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में किस तरीके से जगह जगह पर जो एयरपोर्ट हैं उसको सुचारू रूप से चालू किया जाएगा, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। और सोनी की ये खबर अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए, डेली एंड पे अगर आर सोनी को देख रहे हैं तो डेली एंड पे आर सोनी को फॉलो करिए, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आर सोनी के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन रंजीत यादव के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। जब हमें स्वतंत्रता मिली तो उसके साथ साथ हमारा एक उत्तरदायित्व भी संविधान में लिखा गया है। मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि प्रत्येक भारतीय अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे उत्तरदायित्व हैं उनके निर्वहन का भी पूरा वो ध्यान रखेगा। भारतीय विमान प्राधिकरण परिवार के प्रत्येक सदस्य से मैं अनुशासन और समर्पण से अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का आह्वान करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के विजन से प्रेरित होकर भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है और इस विकास यात्रा में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय विमान प्राधिकरण के हवाई अड्डे केवल गंतव्य स्थान तक यात्रियों को नहीं पहुंचाते हैं, ये केवल वो माध्यम नहीं है, बल्कि जो देश की प्रगति, आर्थिक विकास, पर्यटन, व्यापार और जो देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं, वह भारतीय विमान प्राधिकरण का एक रोल है, एक भूमिका है। यदि हम बात करें पिछले एक दशक की, तो पिछले एक दशक में नागर विमानन क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। हम सब जानते हैं कि देश में जो प्रचलात्मक हवाई अड्डे हैं, जो हवाई अड्डे फंक्शनल हवाई अड्डे हैं, उनकी संख्या पहले जहां 2014 में 74 थी, वो बढ़कर अब 166 हो गई है और 2029 तक इसको हमको 200 से आगे ले जाने का लक्ष्य है। और यदि हम बात करें 2047 की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है उसके अनुसार हमारा लक्ष्य 350 हवाई अड्डे देश में बनाने का है। और इसी दिशा में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विमानन अवसंरचना के विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश भी कर रही है। विमान प्राधिकरण के द्वारा इस वित्तीय वर्ष में लगभग 6522 करोड़ रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दर्ज किया गया है, जो इस अथॉरिटी के लगातार शानदार वित्तीय प्रदर्शन
और प्रचालन दक्षता को दर्शाता है। और इसके लिए मैं आप सभी को, अथॉरिटी के प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक कर्मचारी और उनके परिवारजनों को भी अपनी बधाई देता हूँ। इस वर्ष कई परियोजनाओं को हमने शिलान्यास किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उनका उद्घाटन किया गया, जिसमें जोधपुर हवाई अड्डे नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी शामिल है। हवाई अड्डे की क्षमता और यात्रियों के अनुभव को बढ़ाने में ये एक अहम कदम था। विजयवाड़ा हवाई अड्डा पर नए ATC और तकनीकी ब्लॉक का उद्घाटन जो किया गया है, उससे वायु यातायात प्रबंधन और संरचना को और मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही वाराणसी और अमृतसर हवाई अड्डों पर भी हब एंड स्पोक प्रणाली की शुरुआत हुई है। इससे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक नेटवर्क के बीच आसानी से आवागमन होगा, यात्री को एक सुखद अनुभव होगा। नागर विमान क्षेत्र की यही प्रगति आज माननीय प्रधानमंत्री जी के लाल किले के प्राचीर से जो उन्होंने संबोधन किया है, उसकी भावना से पूरी तरह से मेल खाती है। आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति बताया। उन्होंने घोषणा की कि अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराते हुए सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में देश की बढ़ती हुई स्वदेशी क्षमता को भी उन्होंने बताया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब देश छोटे सपनों से नहीं चलेगा, बल्कि बड़े सपने ही हमारी सोच और हमारी सामर्थ्य को विस्तार देते हैं। उन्होंने देशवासियों से आह्वान करते हुए कहा, आइए सपनों को संकल्प बनाएं, संकल्प को सामर्थ्य बनाएं और सामर्थ्य को सफलता में बदल कर रहें। उनका यह सूत्र, सोच से संकल्प, संकल्प से सामर्थ्य और सामर्थ्य से सफलता, यह भारतीय विमान प्राधिकरण के लिए भी एक स्पष्ट मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। यदि हम बात करें मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे राष्ट्रीय अभियान, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी इन अभियानों से प्रेरित होकर आज हम युवा नवाचार और उद्यमिता के नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इसी युवा ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की भावना से प्रेरित होकर भारतीय विमान प्राधिकरण भी तकनीक, कौशल और नवाचार स्टार्टअप के बल पर नागर विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाई तक लेकर जाएगा। हमारी ये सभी उपलब्धियां एक सशक्त और विकसित भारत की दिशा में हमारे योगदान का प्रमाण है। नागर विमानन क्षेत्र के मुख्य आधार के रूप में ये आवश्यक है कि हम सुरक्षा के साथ साथ गुणवत्ता, परिचालन दक्षता और सबसे महत्वपूर्ण सुखद यात्री अनुभव को भी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर ऐसी विमानन सेवाओं को विकसित करें जो भारत की बढ़ती आकांक्षाओं के अनुरूप हों, विश्व के सामने नए भारत की क्षमता, प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास का परिचय दें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी की निष्ठा, कर्मठता और टीम भावना के बल पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा, राष्ट्र निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं पुनः आप सबको 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प दोहराएं। अंत में विमानन क्षेत्र को समर्पित एक मैं विचार पुनः आपको रखकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद, जय भारत। सावधान। सबसे पहले तो 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सभी अपने साथियों को, पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को, उनके परिवारजनों को देना चाहूँगा। ये उन्हीं की मेहनत का परिणाम है कि आज हम
अपनी स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दी और जिनकी वजह से हमें स्वतंत्रता मिली, उनको मैं अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करना चाहूँगा। स्वतंत्रता के बाद जो हमारे 100 वर्ष पूरे होंगे 2047 में, उसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है विकसित भारत का, वो जभी संभव हो पाएगा जब उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक युवा, प्रत्येक महिला अपना पूर्ण योगदान दे, प्रत्येक संस्था उसमें अपना कर्मठता और निष्ठा से अपना योगदान दे, निर्वहन करे। और ऐसी परिस्थिति में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पिछले यदि हम 1 दशक की बात करें, तो जिस प्रकार से हमारे एक नागरिक की जो आकांक्षाएँ हैं, जो उनकी इच्छाएँ हैं, उसको जो परवान लगा है, उस परवान को आसमान तक ले जाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 74 हवाई अड्डों से बढ़ाकर आज 166 हवाई अड्डों की छलांग लगाई है। आने वाले 5 वर्षों में इसको 200 से पार करना है और 2047 तक इसको 350 से आगे लेके जाना है। आज स्वतंत्रता दिवस 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया देश के लिए बहुत आवश्यक हैं। उसी प्रकार से युवा शक्ति जो है उसको हमको पूर्ण रूप से सशक्त करना है और उसी उद्देश्य से 1 करोड़ युवाओं को आने वाले 1 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दक्ष बनाना है, उसकी उनको ट्रेनिंग और प्रशिक्षण देना है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि पूरी ईमानदारी, मेहनत, लगन, कर्मठता, निष्ठा से देश के विकास में अपना योगदान दें। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का एक सपना है 2047 का, उसमें हम अपना जो हो सकता है अपने को झोंक दें। जब ये देश हमारा तरक्की करेगा और विश्व में हम जहाँ जिस मुकाम पे हैं उससे बहुत आगे हम जाएंगे और नंबर 1 पोजीशन पे हम पहुँचेंगे अर्थव्यवस्था के रूप में भी और एक विकसित देश के रूप में भी। पुनः मेरी सभी को शुभकामनाएं। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।